Hello everyone, how are you students? स्टूडेंट्स, आज हम कवि रसखान द्वारा रचित सवैये को पढ़ेंगे। ठीक है, जिनकी रचना जो है कवि रसखान ने की है। तो सबसे पहले हम कवि रसखान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कवि रसखान जो हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम। ठीक है, यानी कि ये मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण भक्ति धारा में ये इतने मुग्ध थे कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी भाषा में कृष्ण को ही प्रमुख माना। ठीक है, यानी कि जो इनकी रचनाएं थी उनका प्रमुख विषय कृष्ण ही था, या कृष्ण को ही अपनी रचनाओं का विषय मानकर रचना लिखते थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1539 यानी कि 1548 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1628 यानी कि 1628 में हुआ था। ठीक है, 1628 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1548 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनकी जो भाषा है वो है सरल, सरस और अत्यंत मनोरम। इनकी जो रचनाओं के जो शब्द हैं वो अत्यंत मनोरम और सुंदर थे, और इसी वजह से इन्हें रसों का खान यानी कि रसखान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो रचित यहाँ पर फर्स्ट सवैया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मोरे, चरो चितनंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक है, कुछ इसकी वर्ड मीनिंग हम समझेंगे। मानुष, मानुष का मीन्स होता है मनुष्य। हाउ, हाउ का मीन्स होना। ठीक है, बसो, बसो का मीन्स होता है बसना। ग्वारन, ग्वारन का मीन्स होता है जो ग्वाल बाल जो होते हैं या जो ग्वालों के पशु होते हैं वो। ठीक है, पशु, पशु का मीन्स होता है पशु। कहाँ बस मेरो, यानी कि मेरा बस ना होना या किसी चीज़ में बस ना होना। ठीक है, चरो, चरो का मीन्स होता है चरना। नित, नित का मीन्स होता है रोज, प्रतिदिन या रेगुलर। ठीक है, मझारन, मझारन का मीन्स होता है बीच में या मध्य में। पाहन, पाहन का मीन्स होता है पत्थर। गिरि, गिरि का मीन्स होता है पर्वत। पहाड़, पहाड़ का मीन्स होता है हरि छत्र, हरि छत्र यानी कि छाता भी जिसको कह सकते हैं। हरि का मीन्स भगवान और छत्र का मीन्स छाता। तो यहाँ पर हरि छत्र किसके लिए बोला गया है? हरि मीन्स कृष्ण, कृष्ण का छत्र, कृष्ण की छाता, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, पुरंदर का मीन्स होता है इंद्र। खग, खग का मीन्स होता है पक्षी। बसेरो, बसेरो का मीन्स होता है बसना। ठीक है, कालिंदी कूल, कालिंदी का मीन्स होता है यमुना। कूल का मीन्स होता है उसका किनारा। ठीक है, कदम्ब, कदम्ब एक वृक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद है डारन, डारन का मीन्स होता है डालियां। अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो कवि रसखान जो हैं वो कृष्ण भक्ति धारा में इतने मुग्ध हैं, तो वो जो है अपना जीवन उन्होंने कृष्ण की भक्ति में ही गुजार दिया। ठीक है, तो उसी माध्यम में या उसी के अनुरूप जो है रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जन्म मिले, कवि रसखान कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं या मनुष्य का जीवन मिले, तो मैं गोकुल गांव में जो ग्वाले होते हैं जो कृष्ण के साथ रहते थे, उन ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। ठीक है, और अगर मैं पशु बनूं, क्या कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो नंद की उन गायों के बीच में रहूं जिन्हें जो है श्री कृष्ण चराया करते थे। ठीक है, जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे, उन ग्वालों के बीच में मैं रहूं या उन गायों के बीच में मैं रहूं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं ग्वालों के साथ रहूं, और अगर पशु मिले
पशु का जीवन मिले तो मैं उन गायों के बीच में रहूं जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो हरि छत्र पुरंदर धारण, यानी कि अगर मुझे किसी पत्थर का रूप मिले या मुझे किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली में धारण कर लिया था। ठीक है, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था, अगर मैं पत्थर का जीवन मिले तो उसी पत्थर में या उसी पर्वत में निवास करूं या उसी पर्वत का अंग बनूं। ठीक है, उसके आगे वो क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब गिरारन, यानी कि अगर मुझे पक्षी का जीवन मिले या अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उन वृक्षों की डालियों में ही मेरा बसेरा हो, जिनमें श्री कृष्ण क्या करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, जिसमें श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उन्हीं वृक्षों की डालियों में मेरा भी बसेरा हो। अर्थात जो रसखान जी हैं वो क्या करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि इस जन्म में तो मैं ब्रजभूमि में आया हूँ, लेकिन अगले जन्म में अगर मुझे किसी भी जीवन में या किसी भी रूप में मैं अगले जन्म में रहूं या किसी भी रूप में मुझे कोई भी जीवन मिले तो मैं क्या करूं, मैं ब्रजभूमि में ही निवास करूं या जो मुझे जीवन मिले उसका संबंध किससे हो, ब्रजभूमि से ही हो। ठीक है, क्लियर हो गया।